पेट्रोल की कीमत 80 रुपये फी लीटर कमी नाकाफ़ी करार। पेट्रोल पंप्स पर शहरियों की तादाद बहुत कम है। शहरियों की जानिब से किराए में इजाफे पर भी शहरी परेशान हैं। पेट्रोल की कीमत अब भी बहुत ज़्यादा है, कहना है शहरियों का। पेट्रोल की मौजूदा कीमत से महंगाई का नया तूफान आएगा। शहरियों का हुकूमत से पेट्रोल की कीमतें मज़ीद कम करने का मुतालबा। तो दुनिया भी सही तरीके से रोटी खाएगी, खाना खाएगी। इधर पेट्रोल 5 रुपये बढ़ता है, उधर वो आटा 20 रुपये बढ़ा देते हैं। पेट्रोल की कीमत और मज़ीद हम चाहते हैं, लेकिन ये है कि इससे पेट्रोल की कमी के बाद हमारे किराए में भी कमी की जाए। जैसे कि पेट्रोल बढ़ता ही बढ़ जाता है और पेट्रोल कम होने पे बिल्कुल कम नहीं होता। इसमें फ़ायदा तो कोई भी नहीं है। आपके सामने अगर 150 रुपये बढ़ी है तो 80 रुपये कम हुई है, तो वो 70 रुपये तो वो फिर प्लस हो गए हमारे, तो फ़ायदा क्या होगा। ये तो जिन्होंने बेचना है, जिन्होंने लेना है, पीछे से जिन्होंने स्टॉक किया हुआ, फ़ायदा तो उनका हुआ ना। कोशिश तो यही है कि और सस्ता हो। जंग उधर लगी, महंगाई इधर हो रही है, हर चीज़ महंगी हो रही। गरीब आदमी तो मर गया था। क्या फ़ायदा है, एक दफ़ा आपने 137 रुपये बढ़ा के 80 रुपये रिलीफ दिया। ये तो वही बात हुई ना कि पहले आपने बढ़ाई है कि आवाम को खुश करेंगे, आवाम निकले ना। ये सोई हुई कौम है, ये कभी नहीं निकल सकती। जो गरीब बंदे हैं उनके लिए ये है कि बजट नहीं उनका पूरा होता, मंथली उनकी सैलरी उस तरह की नहीं है, इनकम उस तरह की नहीं है। तो जो बंदा टैंकी फुल करवाता है 200 समथिंग था पहले, अब तकरीबन 130 रुपये का बढ़ गया। तो हम यही कहती है कि आपने ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, किराया इतना कर दिया, बिला वजह की लड़ाइयाँ होती। या तो आपने बढ़ाया है तो बढ़ाई रखें, या तो काम करना तो मेहरबानी करके काम करते हैं। गरीब आदमी बहुत परेशान है और कम से कम इसकी 200 जो पहले वाली थी, चलो वो भी है तो ज़्यादा ही थी, वो भी होती थी चलो ठीक था। मैं समझता हूँ कि मतलब ये मज़ीद जो लेवी है इसको ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, पेट्रोल प्राइसेस जो बाहर से आ रही हैं उसके अंदर अपना एक प्रॉफिट मार्जिन रख लें, 10-20 रुपये 30 रुपये पर लीटर रख लें, लेकिन जो लेवी है खाम खा आवाम के ऊपर जो बर्डन है उसको ख़त्म होना चाहिए। और यहाँ आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद सहूलत दी गई। शहरियों का ऑरेंज लाइन ट्रेन के स्टेशन पर रश। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फ्री करना हुकूमत पंजाब का अच्छा इकदाम है। तफसीलात जानते हैं अबू बकर शेख से। जी अबू बकर शेख, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिनमें ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस समेत दीगर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसको शहरियों के लिए मुकम्मल तौर पे फ्री कर दिया गया है। जहां पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफा हुआ है, लेकिन लेवी टैक्स के अंदर इसमें वाज़ेह तौर पर कमी कर दी गई है। आवाम को रिलीफ देने के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये मुकम्मल तौर पर फ्री कर दी गई है। शहरियों से गुफ्तगू करेंगे। आप इस तक ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन अनारकली में हम यहाँ पर मौजूद हैं, किस स्टेशन से बैठे हैं और यहाँ पे आप उतरे हैं, क्या कहेंगे फ्री सर्विस क्या से मुतालिक? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये कि हम लोग जो है कराची से आए हुए हैं, तो हमें हाजी कैंप स्टेशन से बैठे हैं और यहाँ अनारकली आना था, तो लिहाजा हम इससे पहले भी आते रहे हैं। 50 रुपये का टिकट होता था, तो हमने जब यहाँ आके सुना कि फ्री टिकट कर दिया है तो एक अच्छी फीलिंग्स आई है। हुकूमत का ये अच्छा इकदाम है, तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मज़ीद ये है कि हुकूमत को चाहिए कि मेट्रो वगैरह और दीगर जो ट्रांसपोर्ट है उसमें भी आवाम को रिलीफ दें, और एक ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो है आवाम के लिए मज़ीद रिलीफ की ज़रूरत है। और शुक्रिया जी, मज़ीद शहरियों से गुफ्तगू करेंगे। क्या कहेंगे जी, जहां पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ी हैं वहां पे गवर्नमेंट पंजाब की जानिब से जो ऑरेंज ट्रेन को फ्री किया गया, इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत बड़ी सहूलत है आवाम के लिए और आवाम इससे बहुत खुश है कि आवाम को सहूलत दी गई है, लेकिन मज़ीद सहूलतें आवाम को दरकार हैं। मज़ीद आवाम चाहिए, लेकिन लिमिटेड आवाम को सहूलत है। इससे हम चाहते हैं कि मज़ीद सहूलत को बढ़ाया जाए। बहुत शुक्रिया जी, इसका दायरा कार मज़ीद वसी किया जाए, जहाँ पे पेट्रोलियम मसनूआत, पेट्रोल, डीज़ल और दीगर जो अशिया हैं उनकी कीमतें बढ़ी हैं, उसके असरात जो बाकी शोबे हैं उसमें भी पड़ेंगे। शहरियों ने यह कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जहाँ इजाफा हुआ है उसके बरक्स पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसको फ्री किया गया है। मज़ीद कुछ रिलीफ देने की ज़रूरत है ताकि ओवरऑल और पूरी जो पब्लिक है इसको बाकी सेक्टर्स के अंदर भी रिलीफ मिल सके। शुक्रिया अबू बकर शेख, आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि किराए पर बसें लेकर मुफ्त ट्रांसपोर्ट चलाने की तैयारी। किराए पर बसें लेने का प्लान आवाम को फौरी रिलीफ देने के लिए तैयार किया गया है। फी किलोमीटर
बस का खर्च 309 रुपये 47 पैसे आ रहा है। ईंधन, तनख्वाहें, मुरम्मत, टोल टैक्स समेत तमाम अखराजात शामिल हैं। एक बस पर योमिया लागत 61,894 रुपये से ज़ायद आएगी। 1000 बसों पर योमिया खर्च 6 करोड़ 18 लाख तक हो सकता है। ज़राए का बताना है कि माहाना बुनियाद पर अखराजात 1 अरब 85 करोड़ 68 लाख रुपये होंगे। किराए पर बसें बगैर मुनाफा अवामी सहूलत के लिए चलाया जाएगा। मंसूबे की हतमी मंजूरी नफाज से कबल माली जायजा जारी। किराए पर बसें पंजाब भर में आवाम के लिए दस्तयाब होंगी। आपको अपडेट करें इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको याद होगा कि कल वज़ीर आला पंजाब में ऐलान किया कि पंजाब के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो सफरी सहूलियात मुहैया करने के लिए आवाम के लिए फ्री होंगी और कोई किराया उनसे नहीं लिया जाएगा। लेकिन अब दूसरी तरफ हुकूमत ये भी एक प्लान बना रही है कि पंजाब के अंदर चूँकि बसों की बहुत किल्लत है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत किल्लत है, तो इस किल्लत को दूर करने के लिए क्यों ना किराए के ऊपर जो बसेज हैं वो मंगवा ली जाएँ और इन बसों को फिर पूरे पंजाब के अंदर जो है वो जो मुख्तलिफ रूट्स हैं जहाँ पर पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलाई जा सकती वहाँ पर इनको चलाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, जहाँ उनको 1 रुपया भी किराया नहीं देना पड़ेगा। अब इसके लिए महकमा ट्रांसपोर्ट ने बाकायदा एक प्लान बनाकर हुकूमत के साथ शेयर किया है और इस प्लान के मुताबिक माहाना इस प्लान के ऊपर 1 अरब 85 करोड़ रुपए के अखराजात का तखमीना भी लगाया गया है और बताया गया कि डेली ट्रिप कॉस्ट जो है वो फी बस वो 61,000 रुपये बनाई जा रही है और इसमें डेली ट्रिप कॉस्ट अगर 1000 बसेस की हो तो 61,000 रुपये 6 करोड़ जो है वो इसकी रकम बनती है और मंथली कॉस्ट जो है 1000 बसेस की वो 1 अरब 85 करोड़ रुपए है और ये बसें जो है वो नॉन AC होंगी और इनको बाकायदा पेट्रोल और तमाम जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी, फ्यूल भी, और हुकूमत तमाम इनके अखराजात बर्दाश्त करेगी सिर्फ इस मद में कि आवाम को सफरी सहूलियात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रोवाइड की जा सके ताकि वो अपनी पॉकेट। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे इस हवाले से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर के उफक पर बादलों के डेरे, बादलों ने बागों के शहर को लपेट में ले लिया। बादल बरसने को तैयार, महकमे मौसमियात की बारिश की पेशगोई। शहर में तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 57% रिकॉर्ड किया गया है। 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं समरा फातमा से। समरा फातमा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात कर लीजिए तो सुबह से ही सूरज और बादलों के माबैन आंख मिचौली देखने में नजर आ रही है। आसमान पर कभी बादल आ जाते हैं तो कभी सूरज निकलकर अपनी किरणें बिखेरना शुरू हो जाता है। इस वक्त भी सूरज भी आसमान पर मौजूद है, अपनी किरणें भी बिखेर रहा है और साथ ही साथ गहरे बादल भी आसमान पर छाए हुए हैं जो कि किसी भी वक्त बरस सकते हैं। और महकमे मौसमियात की जानिब से आज भी शहर में बारिश की पेशगोई की है महकमे मौसमियात ने, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि आंधी, तेज हवा और गरज चमक के साथ शहर में बादल बरस सकते हैं। और ऐसे में कहा जा रहा है कि आंधी और झक्कर चलने के बायस कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है, तो शहरियों को एहतियात करने का कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि बिजली चमकने की सूरत में शहरी जो है वो खुले आसमान तले जाने से गुरेज करें। इस वक्त आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं और साथ ही साथ अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात कर ली जाए तो दर्जा हरारत में भी कमी देखने में नजर आ रही है। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25 डिग्री तक जाएगा, जबकि कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कान हैं। हवा में नमी का तनासुब 97% तक है और 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। बादलों की मौजूदगी के बाद सूरज की तपिश कुछ कम महसूस की जा रही है और इस वक्त जो हवाएं चल रही हैं वो भी ठंडी महसूस की जा रही हैं। और महकमे मौसमियात की जानिब से मजीद ये कहा जा रहा है कि दर्जा हरारत में कमी देखने में नजर आएगी, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में भी मगरबी हवाओं का एक नया सिलसिला मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होगा, जो आइंदा आने वाले हफ्ते में भी शहर लाहौर में बारिशें बरसाने का बायस बनेगा। 70% तक आइंदा आने वाले हफ्ते में बारिश के इम्कान बताए जा रहे हैं और आज भी 40 से 80% तक बारिश के इम्कान मौजूद है, जो कि वक्फे से बरस सकते हैं। कभी हल्की और कभी तेज बारिश हो सकती है, ऐसा महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले चंद रोज तक शहर का मतलब दूसरी तौर पर बरालूद रहेगा। उफक पर सूरज और बादलों की आंख पचोली देखने में नजर आएगी। दर्जा हरारत भी कम होगा, जबकि ठंडी हवाएं चलने के बायस मौसम भी खुशगवार महसूस किया जाएगा। बारिश के बायस हम ये भी देख रहे हैं कि फिजाई आलूदगी में भी कमी देखने में नजर आ रही है और इस वक्त लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में जो है
वो 21वें नंबर पर मौजूद है और आलूदगी की शरह 77 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का फ़िज़ाई मियार भी बेहतर रिकॉर्ड किया जा रहा है। इकबाल टाउन में 107 तक शरह रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि बरकी रोड के अतराफ में 101, इसी तरह से गुलबर्ग 2 के अतराफ में 86, जबकि बरकी रोड के अतराफ में 83 तक आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। मॉडल टाउन के अतराफ में 80, बेदिया रोड के अतराफ में 77, जबकि चमन पार्क के अतराफ में 70 और कैंट के अतराफ में आलूदगी की शरह 65 तक रिकॉर्ड की जा रही है। महकमे मौसमियात की जानिब से मजीद ये कहा जा रहा है कि बारिशें होंगी तो आइंदा आने वाले चंद रोज़ तक शहर का मौसम सुहाना रहेगा, गर्मी भी कम होगी, तपिश भी कम होगी और साथ ही साथ फ़िज़ाई मियार में भी मजीद बेहतरी देखने में नजर आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा फातिमा अपडेट करने के लिए। महंगाई ने अवाम का जीना दोहर कर दिया। शहर की ओपन मार्केट में चावल की कीमतें कम ना हो सकी। चावल 420 से 620 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगे। दीगर अजनास की कीमतें भी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर। शहरियों का अरबाब इख्तियार से अशिया खरोनोश की कीमतों में कमी का मुतालबा। महंगाई ने अवाम का जीना दोहर कर दिया। शहर की ओपन मार्केट में चावल की कीमतें कम ना हो सकें। तफसीलात जानते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद, तफसीलात से आगाह कीजिए। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का मुकम्मल राज नज़र आता है और जो बुनियादी इजनास हैं जिसमें दालें, चावल, आटा और दीगर चीज़ें शामिल हैं, ये भी सार्फिन की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होती हुई नज़र आ रही हैं। इस वक्त शहर की ओपन मार्केट के अंदर जो मियारी चावल हैं, जिन्हें दर्जा अव्वल के चावल कहा जाता है, उनकी कीमत 420 रुपये से लेके दर्जा बदर्जा 620 रुपये फ़ी किलोग्राम तक देखी जा रही है। जो प्रीमियम क्वालिटी के चावल हैं वो तकरीबन 620 से लेके 650 रुपये पैकिंग की शक्ल में बेचे जा रहे हैं और इसके अलावा जो 420 रुपये से लेके 500 रुपये तक के चावल हैं वो भी कंपनियों के जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो दर्जा दोम के चावल हैं वो 380-350 रुपये के आसपास बेचे जा रहे हैं और जो दर्जा सोम के चावल हैं उनकी कीमत 280 रुपये से लेके 330 रुपये के आसपास जो है वो देखी जा रही है। इस हवाले से आपको बताते चलें जो सार्फिन है वो ये कहते हैं कि चावल और चिकन दोनों का कम्बिनेशन बना के अगर पुलाव बनाया जाए तो तकरीबन एक टाइम का पुलाव जो है वो 1500 रुपये से लेके 2000 रुपये तक का पड़ता है और जो कम आमदनी वाला तबका है जिनकी उजरत 40,000 रुपये या इससे कम है उनके लिए गुजर बसर करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। जो कम आमदनी वाला तबका है उसकी जानब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि खुदारा जो चावल हैं, इसके अलावा गंदम है, आटा है, इसके साथ साथ जो चिकन है, इसकी कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि कम आमदनी वाला तबका अपना गुजर बसर जो है वो बआसानी कर सके। इस वक्त जिन अशिया की कीमतें हुकूमत कंट्रोल करती है वो भी सरकारी रेटस पर दस्तयाब नहीं है और इजनास की कीमतें तो आसमान से बातें कर रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान आगाह करने के लिए।